नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी के स्वस्थ होने की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे हार्मोन के इम्बैलेंस होने की। हमारे शरीर के भीतर हार्मोन कितने महत्वपूर्ण है, हमारे शरीर के अंदर हार्मोन किस तरीके से कार्य करते हैं, असल में हार्मोन क्या होते हैं और ये हमारे शरीर के भीतर की क्रियाओं को किस तरीके से नियंत्रित करते हैं, इन सब के बारे में आज के सेशन में जानेंगे। हम जानेंगे कि हार्मोन के अनियंत्रित होना हमारे शरीर पर कितना बुरा इफेक्ट डालता है, इसका क्या उपचार किया जा सकता है कि हार्मोन का अनियंत्रित होना नियंत्रित हो जाए, इस हार्मोन के असंतुलन को संतुलन में कैसे तब्दील करना है, उसके बारे में बात करेंगे आज के इस सेशन में। और हम बात करेंगे कि हार्मोन के इम्बैलेंस होने पर कौन से वो प्रमुख योगासन है जिनको किया जाना चाहिए, कौन से ऐसे योगासन है जिनको किए जाने से हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस बैलेंस हो जाए। असल में हार्मोन हमारे शरीर के भीतर एक शक्तिशाली केमिकल होते हैं जो हमारे रक्त के साथ मिलकर के हमारे अंगों और ऊतकों तक पहुंचते हैं। ये केमिकल हमारे अंगों और ऊतकों तक पहुंचकर हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करते हैं और उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। उनमें से हमारे शरीर का विकास होना, मेटाबॉलिज्म का होना, सेक्सुअल फंक्शन का होना, प्रजनन का होना और हमारे मूड स्विंग्स, तनाव और अवसाद जैसी क्रियाओं और संवेगों का होना मुख्य है। हार्मोन्स हमारे शरीर और हमारे स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहद ज़रूरी हैं। ये हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ी सी मात्रा में हमारे शरीर के भीतर पहुंच करके हमारी शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। जब ये अपने पर्याप्त मात्रा में हमारे रक्त में पहुंचते हैं तो हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जब ये हार्मोन्स हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ मिल करके हमारे रक्त में पहुंचते हैं तो ये संतुलित कहलाते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। जब ये पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर के भीतर पहुंचते हैं तो ये प्रजनन क्रियाओं को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए मदद करते हैं। ये पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर के भीतर पहुंचते हैं तो ये हमारे सेक्सुअल फंक्शन को ठीक ढंग से काम करने में मदद करते हैं। जब ये पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर के भीतर पहुंचते हैं तो ये हमारे बिहेवियर, हमारे इमोशंस और हमारे मूड्स पर बेहद ही इफ़ेक्टिव प्रभाव डालते हैं। ये तो हो गई हार्मोन्स की बात। अब आते हैं हार्मोन्स इम्बैलेंस होता क्यों है हमारे शरीर के अंदर, ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर के भीतर हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं। तो संक्षिप्त में मैं कुछ कारण गिना रहा हूं जिनकी वजह से हमारे शरीर के भीतर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। सबसे बड़ा और सबसे अहम कारण है वो हमारी स्वयं की जीवन शैली की अनियमितता। हम अपने जीवन को ठीक ढंग से जी नहीं पाते हैं, हम अपने जीवन शैली में एक बड़ा और बेहतर बदलाव ला नहीं पाते हैं, हम अपने जीवन शैली में अनुशासन बना नहीं पाते हैं। हमारे जीवन शैली की अनियमितता हार्मोनल इम्बैलेंस होने का सबसे प्रमुख कारण है। दूसरा कारण है हम जो अप्राकृतिक भोजन करते हैं, जो डिब्बाबंद भोजन करते हैं, जो ऐसा जंक फूड्स वगैरह खाते हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर के भीतर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। यानी कि हम प्राकृतिक आहार न लेकर के एक ऐसे अप्राकृतिक आहार को ग्रहण करते हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर के भीतर हार्मोनल इम्बैलेंस स्वतः ही हो जाता है। तीसरा कारण है हम पर्याप्त रूप से नींद नहीं ले पाते हैं। कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम पर्याप्त रूप से नींद नहीं ले पाते हैं। हमारा नींद पर्याप्त रूप से न लेना हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रमुख कारण बनता है। एक और प्रमुख कारण है हम अधिक समय तक स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। ये ऐसी क्रियाएं हैं, ये ऐसा बिहेवियर है, हमारा तनाव में रहना, हमारा अवसाद में रहना, हमारा चिंताग्रस्त स्थिति में रहना और हमारा ओवर थिंकिंग स्थिति में रहना, दिवा स्वप्न की स्थिति में रहना हमारे शरीर के भीतर हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रमुख कारण है। एक और कारण है कि हम अपने शरीर को पर्याप्त रूप से व्यायाम वगैरह या एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं या शारीरिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पाते हैं, जिनकी वजह से भी शरीर के भीतर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ये सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर हार्मोन का असंतुलित होना निर्धारित करता है।
हार्मोन्स के बारे में जान लिया, हार्मोन के असंतुलित होने के बारे में जान लिया। अब इसके उपचार के बारे में, इसके बचाव के बारे में जानते हैं कि हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने से, हार्मोन के असंतुलित होने से कैसे बचा जा सकता है, या ऐसे कौन से उपाय किए जाए जिनकी वजह से हमारे शरीर के भीतर हार्मोन संतुलित हो जाए। तो उनमें से सबसे प्रमुख जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें जो आहार ग्रहण करना है वो बिल्कुल प्राकृतिक होना चाहिए। यानी कि आप जो खा रहे हैं वो बहुत ही उम्दा भोजन होना चाहिए। यानी कि ऐसा भोजन होना चाहिए जिसके अंदर पर्याप्त रूप से खनिज लवण हो, जिनके अंदर पर्याप्त रूप से कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन जैसी चीज़ें होनी चाहिए, जिसके अंदर पर्याप्त रूप से विटामिन्स होने चाहिए। ऐसा प्राकृतिक आहार हमें ग्रहण करना है। यह हार्मोनल के इम्बैलेंस होने से बचने के लिए सबसे प्रमुख कारगर उपाय है। दूसरा सबसे बेहतर उपाय है कि हम जो नींद ले रहे हैं वो पर्याप्त रूप से नींद लें। यानी कि हमें पर्याप्त रूप से नींद लेनी चाहिए। एक व्यक्ति को मिनिमम 6 से 7 घंटे तो नींद लेनी ही चाहिए। तो हमें पर्याप्त रूप से नींद लेना है हार्मोन के इम्बैलेंस होने से बचने के लिए। तीसरा सबसे प्रमुख कारण है कि हमें हमेशा प्रसन्न रहना है। किसी भी स्थिति में हमें तनाव या स्ट्रेस जैसी स्थितियों से नहीं गुजरना है। हमें हमेशा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से, किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहना है। और हमारा कार्यों में व्यस्त रहना हमारे खुश रहने को निर्धारित करता है। यानी ऐसी गतिविधियां करनी है जिससे आपको प्रसन्नता होती है। और सबसे अहम और सबसे बढ़िया जो उम्दा कारण है वो है कि हमें अपनी दिनचर्या को संतुलित करना है। हमें हमारे जीवन के अंदर अनुशासन बनाना है। हमें हमारी जीवन शैली को अनुशासित ढंग से जीना है। एक गलत तरीके से या अपर्याप्त तरीके से अपनी जीवन शैली को नहीं चलने देना है या गतिमान नहीं होने देना है। हमें एक ऐसी जीवन शैली की ज़रूरत है जो हमारे शरीर के भीतर सकारात्मक प्रभाव लेकर के आती हो। और सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें हमेशा और रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए और व्यायाम करने चाहिए। आज हम बात कर लेंगे एक ऐसे योगासनों की जो हमारे शरीर के भीतर होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस को नियंत्रित करते हैं। हमारे शरीर के भीतर जो हार्मोन्स असंतुलित होते हैं उनको किन योगासनों के द्वारा संतुलित किया जा सकता है, उन योगासनों की बात करेंगे आज।